आवारा गाय सड़क के बीच में ही क्यों बैठती है? क्या वो सुसाइड करना चाहती है? पुराने ज़माने में वॉशिंग पाउडर तो था नहीं, तो रानियां अपने रेशमी वस्त्र कैसे धुलती थी? यज्ञ या हवन में आहुति के समय स्वाहा क्यों बोलते हैं? आप इस वीडियो में कुछ ऐसे ही अटपटे फैक्ट्स जानने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पे क्लिक करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 10, दूध का कलर हमेशा वाइट ही क्यों होता है? आप ध्यान देने वाली बात यह है कि हम दूध की बात करें, ना ही केवल सिर्फ गाय, भैंस या किसी विशेष प्राणी की बात कर रहे हैं। सभी प्रकार के प्राणियों के दूध में फ्रोस्टोप्रोटीन पाया जाता है, जो कैल्शियम कैसिनेट के रूप में रहता है। कैसीन प्रोटीन के कारण ही दूध का रंग सफ़ेद। मज़ेदार बात तो ये है कि केवल प्राणियों के दूध में ही नहीं कैसीन पाया जाता है, बल्कि सोयाबीन में भी पर्याप्त मात्रा में कैसीन पाया जाता है। इसमें लगभग 15 एमिनो एसिड पाया जाता है। इसका रंग सफ़ेद से लेकर पीला तक हो सकता है। फैक्ट नंबर 9, पहले मोटरसाइकिल का आविष्कार हुआ या फिर स्कूटर का? आप सभी जानते हैं कि साइकिल में मोटर लगाने के बाद जो वाहन बना उसे मोटरसाइकिल कहा गया। आजकल इसी वाहन को बाइक भी कहा जाता है, लेकिन आप में बहुत सारे दोस्त नहीं जानते हैं कि स्कूटर का आविष्कार मोटरसाइकिल के कंपटीशन में नहीं किया गया था, बल्कि यह बिल्कुल अलग था और इसका आविष्कार मोटरसाइकिल से पहले किया गया। इतिहास में दर्ज है कि सन 1825 में साइकिल से प्रेरित होकर एक ऐसे वाहन को आविष्कार किया गया जिससे पहिए काफ़ी छोटे थे और उसमें एक फुटबोर्ड लगाया गया था। फैक्ट नंबर 8, दुनिया का सबसे अनोखा युद्ध जिसमें एक भी गोली नहीं चली और ना ही किसी को किसी ने मारा। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि यह युद्ध कनाडा और डेनमार्क के बीच चला था। इस युद्ध की शुरुआत सन 1984 में हुई थी। यह युद्ध हंस आइलैंड पर अधिकार के लिए लड़ा गया था। इस युद्ध में एक देश की सेना हंस आइलैंड पर कब्जा करती, अपना झंडा फहराती और जश्न मनाकर एक शराब की बोतल वहां पर छोड़ जाती थी। जब दूसरे देश की सेना यह देखती तो वह हंस आइलैंड की तरफ बढ़ती और आइलैंड पर कब्जा करती। विजय का प्रतीक झंडा फहराया जाता और जश्न के बाद एक शराब की बोतल वहां पर छोड़ दी जाती और वापस साल 1984 से यह क्रम लगातार चल रहा है और इस युद्ध को इतिहास में विस्की वॉर के नाम से भी दर्ज किया गया है। फैक्ट नंबर 7, भारत में एक ऐसी जगह जहां आज भी ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती है। यह जगह नागालैंड राज्य की राजधानी कोहिमा में है। इसको कोहिमा वार सेमेट्री नाम से जाना जाता है। बात सन 1944 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है। जापान की सेना ने ब्रिटिश आर्मी पर हमला कर दिया था। ब्रिटिश आर्मी ने जापान के इस हमले में सफलतापूर्वक विफल कर दिया। फैक्ट नंबर 6, हम यज्ञ हवन करते समय स्वाहा क्यों बोलते? इसके दरअसल 2 रीज़न, एक साइंटिफिक रीज़न और एक ट्रेडिशनल रीज़न। पहले ट्रेडिशनल रीज़न की बात करते हैं। संस्कृत में स्वाहा शब्द का मतलब होता है स्वर्गलोक, यानी कि स्वर्ग के समान सुख और संपत्ति प्राप्त होना। हवन कुंड में जो अग्नि जल रही होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है, और जो अग्नि को जलने के लिए ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जब हवन कुंड के पास जो यजमान होते हैं, बैठे होते हैं, तो वो ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर रहे होते, बल्कि एक्सहेल कर रहे होते कार्बन डाइऑक्साइड। और स्वाहा बोलने से जो एक्सहेल होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो ज़्यादा फोर्सफुली एक्सहेल होती है, और इसी तरह से जो यजमान है उनके जो लंग्स है वो हमेशा हेल्दी रहते हैं। उनको किसी भी प्रकार की बीमारी या किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। फैक्ट नंबर 5, साबुन, टूथपेस्ट या शैम्पू से एक ही कलर की झाग क्यों निकलती, यानी कि वाइट, और इन सभी के कलर अलग अलग होते हैं? दरअसल कंपनियां इन तीनों के प्रोडक्शन में सल्फेट केमिकल का उपयोग करती हैं। यह एक तरीके का डिटर्जेंट कंपोनेंट है। जिस प्रकार से वॉशिंग पाउडर में झाग पैदा होती है, ठीक उसी प्रकार से सल्फेट केमिकल के कारण भी साबुन, शैम्पू या टूथपेस्ट से झाग पैदा होती है, यानी सल्फेट केमिकल के कारण झाग पैदा होती है। यह केमिकल किसी भी कलर को सबसे पहले खत्म कर देता है, इसलिए शैम्पू, साबुन या टूथपेस्ट किसी भी कलर का क्यों ना हो,
उसका झाग हमेशा वाइट ही रहता है। और हम यह बता दें कि साबुन और शैम्पू में खुशबू पैदा करने के लिए एसेंशियल ऑयल डाला जाता है। दोस्तों फैक्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। फैक्ट नंबर 4, ठंड के कारण हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि जो ठंड होती है, ठंड के कारण हमारी जो स्किन होती है वो सिकुड़ने लगती है। इसी वजह से जो रोंगटे होते हैं, हमारे जो हेयर्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। इसका कारण ये है कि ताकि हमें ठंड कम लगे। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब हमें डर लगता है तो भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। ऐसा इसलिए कि ताकि हमें जो डर है वो कम लगे और जो हमारी बॉडी का जो शेप होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगने लगता है, और इससे हम डर को सहने और डर से लड़ने की ताकत भी आ जाती है। फैक्ट नंबर 3, राजा रानियों के पुराने ज़माने में रेशमी कपड़े कैसे धुले जाते थे। जबकि भारत में सबसे पहले साबुन की शुरुआत 1897 में और स्वदेशी कंपनी साबुन की ओके साबुन की कंपनी 1918 में शुरू हुई थी। यानी कि भारत में साबुन की शुरुआत अंग्रेजी शासन में हुई। रानियों के रेशमी कपड़े रीठे के पेड़ से धुले जाते थे। रीठे एक तरीके का पेड़ होता है और ये काफ़ी ज़्यादा साबुन की तरह ही काम करता है, और रीठे के उद्योग भी होते थे राजाओं के घरों में। महंगे रेशमी वस्त्रों को कीटाणु मुक्त और साफ करने के लिए रीठा आज भी बेहतरीन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। पानी में रीठे के फल डालकर उसे गर्म किया जाता है। ऐसा करने से पानी में झाग पैदा होती है। इसमें कपड़े डालकर धुलाई करने पर कपड़े न केवल साफ दिखाई देते थे, बल्कि इसमें जो बैक्टीरिया या फिर वायरसेस या कोई भी जो कीटाणु है वो भी मौजूद होते थे, वो भी मर जाते थे और शरीर पर किसी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होता था। दोस्तों आप अपने कपड़ों को वॉश करने के लिए कौन सा वॉशिंग पाउडर यूज़ करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फैक्ट नंबर 2, आपने अक्सर देखा होगा कि जो गाय होती है वो सड़कों के बीच में ऐसे ही घूमती क्यों रहती है, सड़कों के बीच में ही क्यों बैठती है। क्या आपके मन में भी ये सवाल आया है? तो आइए जानते हैं। क्या वो गाय सुसाइड करना चाहती है? क्योंकि जो बहुत तेज़ कार या बाइक आती है तो एकदम से जल्दी साइड नहीं हो पाती, तो हमें ऐसा लगता है कि वो सुसाइड करने के लिए वहाँ पे बैठी है, लेकिन ये आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। इसके पीछे का बहुत ही अच्छा रीज़न है। जो गाय होती है वो हमारी माता होती है और उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देखभाल की ज़रूरत होती है। तो आप भी प्लीज़ जो गाय है उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देखभाल करिए, और आपके पास में जो कोई भी काऊ शेड या कुछ भी हो वहाँ पे आप कुछ भी जो दान कर सकते हो वो आप दान करें। गाय सड़क के पीछे काफ़ी ज़्यादा इधर उधर इसलिए बैठती हैं क्योंकि अगर वो साइड में एक कोने में जाके बैठेंगी तो आप जानते हैं कि जो सड़क के किनारे साइड पे होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कूड़ा कचरा पड़ा रहता है। इससे कि वहाँ पे मच्छर, मधुमक्खी, कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि गाय का जो ब्लड होता है वो सक कर सकते हैं, और इससे उनको काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है। इसलिए जो गाय होती है वो बीच में सड़कों के बैठी रहती है ताकि उनको उन सब से बचाव मिले, उन सब का जो परेशानी है वो ना झेलनी पड़े, और इसलिए वो जो पॉल्यूशन होता है कार का, बाइक का, वो सब सह लेती हैं और उनको ये सब मधुमक्खी मच्छरों से अपना खून जो है वो बचा सकती हैं। और एक ये भी रीज़न है कि जो गाय होती है उनको मनुष्यों के सामने या मनुष्य के आसपास रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। फैक्ट नंबर 1, दुबई के सारे शेख अमीर क्यों होते हैं? दुनिया में बहुत से देशों में व्यापार होता है। तेल के कुएं भी अरब के कई देशों में हैं, लेकिन दुबई के नागरिकों जैसे अमीर और लग्जरी लाइफ नहीं मिलती। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि जब 1960 में तेल के कुएं मिले और दुबई की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई तो यहाँ कुछ इस प्रकार के कानून बनाए गए जिनके कारण नागरिकों को सबसे ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिले। यहाँ के लोग व्यापार करने से ज़्यादा किसी भी व्यापार में निवेश करना दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल व्यापार गोल्ड का व्यापार माना जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा सोने का बिजनेस होता है। यहाँ 300 से ज़्यादा बड़े शोरूम पर सोने का कारोबार होता है। गोल्ड के अलावा टूरिज़्म दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसे कमाने का बिजनेस है। दुबई के नागरिकों ने अपने शहर को दुनिया का सबसे बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस बना दिया है, और यहाँ पे बुर्ज खलीफा तो आपने देखी होगी जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। क्या आपने भी बुर्ज खलीफा वहाँ पे जाके देखी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मॉल और सबसे बड़ा होटल दुबई में ही है? आपको जानकर ये काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य होने वाला है कि दुबई का क्राइम रेट 0% है।
यहाँ पर सड़क पर अपना बैग छोड़कर जाएंगे तो कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। चोरी नहीं होती, लूटपाट भी नहीं होती, व्यापार में धोखेबाजी भी नहीं होती। कानून इतने सख्त हैं कि कोई व्यक्ति अपराध करने का विचार भी नहीं करता। दोस्तों फैक्ट्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।